नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बेगू किसान आंदोलन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था और साथ-साथ में हमने उससे भी पहले के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने किसानों ने अपने अपने जो ज़मींदार हैं, उनके विरुद्ध क्यों आंदोलन किए, उन कारणों को जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या कारण थे जिनके कारण किसान अपने जो ठिकानेदार हैं उनसे परेशान हो गए थे और वो आंदोलन करने पर मजबूर हो गए थे। तो इसी क्रम में इससे पहले हम लोगों ने चंपारण के बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था और अब हम बेगू किसान आंदोलन के बारे में स्टडी करेंगे। बेगू जो है वो चित्तौड़ में अवस्थित है। ये भी मेवाड़ रियासत का ही एक हिस्सा था। जैसे बिजोलिया था, ये भी एक प्रोमिनेंट ठिकाना था। देखते हैं कि और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब सबसे पहले जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए वो आपके इसमें बिजोलिया में हुए थे। बिजोलिया में सबसे पहले किसानों ने जो उनसे 83 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, उनके विरोध में आंदोलन किए थे। और बिजोलिया एक बहुत बड़ा रीज़न, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा रीज़न बना आगे के जो होने वाले जो अ, आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उनको इंस्पायर करने में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और कहीं न कहीं बेगू किसान आंदोलन भी इसी आंदोलन से इंस्पायर्ड था, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं, इनकी भी यही समस्याएं थी कि यहाँ के जो ठिकानेदार हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाग बाग ले रहे थे, उनसे बेगारे वसूल कर रहे थे, उनसे उनसे इतना ज़्यादा वसूल कर लिया जाता था कि उनके पास में अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं रह पाते थे। इन्हीं कारणों से यहाँ के जो किसान हैं उन वो भी प्रेरित हुए इन बिजोलिया किसान आंदोलन के नेताओं से और फाइनली इन्होंने भी ये जो लाग बाग है, बेकार है, इसके विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय कर लिया। इस क्रम में 1921 में मेनाल के भेड़ूकुंड नाम के स्थान पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई और इसका नेतृत्व श्री राम नारायण चौधरी ने किया था। हम लोगों ने जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था तब हमने देखा था कि उस समय भी श्री राम नारायण चौधरी ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, एक लीडरशिप प्रदान की थी किसानों के आंदोलन को बड़े स्तर पर उनकी आवाज को पहुंचाने में। बेगू बेगू भी मैंने आपको जैसे बताया कि ये भी मेवाड़ रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और यहाँ के जो किसान हैं इन्होंने भी अपने जमींदार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। यहाँ का जो ठाकुर था अनूप सिंह, उसने भी लगान वृद्धि कर दी थी और इस लगान वृद्धि के विरोध में ये आंदोलन शुरुआत में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ के जो किसान है मुख्यतः धाकर जाति के किसान थे। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अब अपनी फसलों का कोटा नहीं कराया जाएगा, यानी कि हम अपनी फसलों को सरकार के बीच में नहीं डिवाइड करेंगे, हम उनको उनको टैक्स उनको हम अनाज नहीं देंगे और ना ही हम उनकी अदालतों का सरकारी सर्विसेज का सरकारी ऑफिस का को यूज करेंगे, बल्कि उनका बहिष्कार करेंगे हम। जब जब किसानों ने बहिष्कार की नीति अपनाना प्रारंभ किया तो यहाँ के जो ठिकानेदार हैं और उनके जो कर्मचारी हैं वो किसानों को एक सबक सिखाने का मन बना चुके थे। और इसी क्रम में चांदखेड़ी नाम के स्थान पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, ठिकानों के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने किसानों पर बहुत ही ज्यादा अमानुषिक व्यवहार किया और लगभग 2 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा इन दोनों के बीच में। फाइनली 1923 में जाकर के बेगू के किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में एक समझौता हुआ। यद्यपि समझौते को बाद में मेवाड़ के जो महाराजा हैं उन्होंने इसको बोल्शेविक समझौता बताया। बोल्शेविक उस समय तक, अब हमें ध्यान है कि 1907 के अंदर तक रूस की क्रांति हो चुकी थी और एक बोल्शेविक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था जहाँ पे किसानों और जो सर्वहारा वर्ग है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। तो इसे बोल्शेविक संज्ञा दी गई थी मेवाड़ के महाराजा के द्वारा। इस आंदोलन की जांच करने के लिए जो किसानों के पर जो व्यवहार हुआ, अमानुषिक व्यवहार हुआ, उसकी जांच करने के लिए एक ट्रेंच आयोग गठित किया गया। लेकिन इस ट्रेंच आयोग ने भी आपत्ति दिखाते हुए किसानों के प्रति कोई जांच नहीं की, ऐसे ही रिपोर्ट पेश कर दी। और क्योंकि किसान अच्छे से जानते थे कि
स्ट्रेंच आयोग ने किसी प्रकार के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जो उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की। इसलिए किसानों ने इस आयोग की जो रिपोर्ट है इसको भी बहिष्कार कर दिया। 1923 में पारसोली नामक स्थान पर ठाकुर अनूप सिंह और किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। 1923 में किसानों ने एक आम सभा आयोजित की और इस आम सभा पर भी ट्रेंच के आदेशानुसार किसानों पर लाठियां चलाई गई और गोलियां भी चलाई गई साथ साथ में। इस गोलीबारी में रूपा जी और कृपा जी नाम के जो 2 किसान थे वो शहीद हो गए और इससे जो ये आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, वो उसकी जो आग है वो बहुत ज्यादा भड़क गई। किसान जो थे वो बहुत ज्यादा भड़क गए और ये जो इस अमानवीय कृत्य की जो निंदा है वो राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। इसी समय विजय सिंह पथिक, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों को नेतृत्व प्रदान किया था राम नारायण चौधरी के बाद में, इन्होंने इस आंदोलन का भी नेतृत्व संभाल लिया। इस आंदोलन के लगातार दबाव के कारण फाइनली यहाँ पर बेगू में बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई, यानी कि जो लगान है उसको फिक्स कर दिया गया, उसको फ्लक्चुएट नहीं किया गया, मतलब लगान की दरों को मर्द मर्जी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि उसको फिक्स कर दिया गया और लगान की जो दरें हैं वो भी कम की गई। साथ साथ में जो विभिन्न प्रकार के जो लाग बाग लिए जाते थे, जैसे चंवरी कर है, नजराना है, तलवार बंधाई कर है, बेटी का ब्याह टाइप के जो कर होते हैं, इस तरह की जमींदार की बेटी का विवाह होता है तो किसानों को क्या पैसा देना पड़ता है या अनाज देना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती या बेगार करनी पड़ती, इस तरीके की जितनी भी लागबाग थी उनको वापस से ले लिया गया। यद्यपि विजय सिंह पथिक को लीडरशिप करने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और तीन वर्ष तक का कारावास दिया गया उनको। और जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद में ये आंदोलन है समाप्त हो गया और किसानों की ज्यादातर जो मांगे हैं वैसे भी इसमें पूरी कर ली गई थी और इसलिए किसानों ने ये आंदोलन एक प्रकार से थोड़े टाइम के लिए बंद ही कर दिया था इस आंदोलन को। यद्यपि इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की ट्रेंच के द्वारा, मेवाड़ महाराजा के द्वारा और ठिकानेदारों के द्वारा भी इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इस आंदोलन ने भी यहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्रों के जो किसान हैं, जो कि अभी भी लागबाग से त्रस्त थे, ठिकानेदार के अत्याचारों से परेशान थे, उनको जागृत करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और साथ साथ में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और क्योंकि ये किसान विजय सिंह पथिक के साथ में जुड़े हुए थे और विजय सिंह पथिक ने इनका नेतृत्व प्रदान किया था, इससे ये जो बेगू किसान आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलराइज हुआ, चर्चित हुआ। और हम जान रहे हैं कि इस टाइम में जो ठिकानेदार हैं वो अपनी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए किसानों से मनचाहा लगान वसूल कर रहे हैं। तो ये जो किसान बेगू जैसे जो अत्याचार हुए वो और भी अलग अलग जगहों पर हुए, परसौली हो, कछोला हो, यहाँ पर सब जगह ये जो ठिकानेदार हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह पर इन बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन है, यहाँ इनसे इंस्पायर होकर के यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने भी अपनी अपनी सत्ता के विरुद्ध, यानी कि अपने ठिकानेदार के विरुद्ध, अपनी रियासत के विरुद्ध विरोध का झंडा उठा लिया। इसलिए ये जो आंदोलन, किसानों के आंदोलन, एक प्रोमिनेंट आंदोलन है जिन्होंने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।